अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी से भी अच्छे आलू पेटीज़ आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। होममेड डो से आपको बनाना बताऊँगी ये आलू के पेटीज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इस मसाले को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम अभी मैंने ऑन की हुई है, नहीं तो ये मसाला जल जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। हल्का सा बस मिक्स किया है। उसके बाद हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। ये बॉईल हुए हुए मटर हैं, और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे मसाले की, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर पानी, ताकि मसाला जो है हमारा जले नहीं, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के, और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग इसकी तैयार होती है आलू पेटीज़ की, और मटर के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्चें भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए बस इसको मिक्स कर लिया, अब ये रेडी हो गई है फिलिंग हमारी। अब आ जाते हैं पफ़ पेस्ट्री की तरफ। तो ये पफ़ पेस्ट्री डो है, होममेड है, मैंने ही बनाया था, और इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे से, आई बटन में मैं ऐड कर दूंगी। अभी मैंने लिया है ये 500 ग्राम्स के बराबर। तो काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। अब इसको हम बेल लेंगे। तो इसको इसी तरह से थोड़ा सा टैप करते करते बेलते हैं, ताकि इसका मार्जरीन जो है वो सेपरेट ना हो। तो देखिए इस तरह से आपने पहले इसको टैप कर लेना है, उसके बाद आपने बेलना स्टार्ट करना है। तो देखिए बस हल्के हाथ से आपने इसको बेल लेना है। जितना बड़ा इसको बेल सकते हैं उतना बड़ा बेल लीजिएगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा रखना है इसको। अब इसके बाद हमने इसको लेवल कर लेना है। तो चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से बस इसकी कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से, एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा ये। अब इसके बाद हम इसके पीसेस निकाल लेते हैं। तो जितने बड़े साइज़ का आपको पेटीज़ बनाना है उतने बड़े साइज़ के आप इसके पीसेस निकाल सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ स्क्वायर शेप में। तो आलू के पेटीज़ जो है स्क्वायर शेप में भी बनते हैं और ट्रायंगल शेप में भी बनते हैं। इसके अलावा ये रेक्टेंगल शेप में भी बनते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा शेप बना रहे हैं। मैं इधर स्क्वायर बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी स्ट्रिप्स निकाल लूँगी। ये तकरीबन 3/6 इंच की स्ट्रिप्स हैं। ये देखिए इस तरह से आपने स्ट्रिप्स निकाल लेनी है कट करके। अब इसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसके सेंटर में रख देंगे। इस तरह से थोड़ी अच्छी फिलिंग कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर रखी थी। सेंटर में ही रखने, किनारे छोड़ दीजिएगा। किनारों पे हम हल्का सा अंडा लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने अंडे से इसको लगा लेना है, सिर्फ किनारों पे ही लगाया। इसके बाद हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे, और इसको तीनों तरफ से हम दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने प्रेस कर देना है ताकि स्टिक हो जाए एक दूसरे के साथ। अब इसी तरह से मैं सारे पेटीज़ बना के तैयार कर लूँगी, और इन पेटीज़ को आप लोग बना के इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा दिया है, ग्रीस नहीं किया है इसको, और इसको बस हमने ब्रश कर देना है। अंडा लगा देंगे इन सब के ऊपर। ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, इसको प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए।
तो देखिए अब इसको मैं बेक कर लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे आलू के पेटीज़ बेक होकर आ गए हैं। थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इसको मैं सर्व करूँगी। वैसे तो ये गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं, लेकिन अभी इतने ज़्यादा गरम है इसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। बहुत ही मज़ेदार से खस्ता से बन के तैयार हुए थे और इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।